राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। सो आई एम काजल विश्वकर्मा एंड करेंटली आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम DDU's एफिलिएटेड कॉलेज BRTPG कॉलेज। सो बेसिकली आज का टॉपिक जो है एकदम अलग है, जिस पर कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। ठीक है। सो एक्चुअली अभी हमने सुना कि जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके मोड को चेंज करने वाले हैं ये लोग। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब हम मोड चेंज कर देंगे तो पेपर लीक के चांसेस बहुत कम, लगभग नेग्लेजिबल होगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब केवल मोड ऑफ पेपर चेंज करने से सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो जाती, जो कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और हमारे पास दोस्तों इतनी अच्छी एजेंसी है जो कि ऑफलाइन कंडक्ट कर रहा था नीट 2024 का एग्ज़ाम, तो उसमें उन्होंने पेपर लीक कराया। दोबारा उन्होंने नीट 2026 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था ऑफलाइन ही, तो उसमें भी पेपर लीक हुआ। अब ये लोग सोच रहे हैं कि अभी देखो, ऑनलाइन मोड का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 2026 एक्सपीरियंस के लिए नहीं है। ये उन्हें अपने माइंड में फिट करना पड़ेगा कि उनका जो पेपर होने वाला है वो पेन पेपर बेस्ड ही होगा, तो उनके लिए तो ऑनलाइन का कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं 2027 के और फर्दर आगे के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको इस बात की प्रॉब्लम हो सकती है। उनको देखना चाहिए कि क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगी, मतलब पूरी जर्नी बता दूंगी विद इन 4 to 5 सेकेंड्स। देखिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम में होता क्या है, जब हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है नीट जैसा एग्ज़ाम, तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग होती है, देन उसकी ट्रांसपोर्टिंग होती है एंड उसको देन सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। और बीच में हमारे जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो अच्छा खासा धांधली करते हैं और इस वजह से हमारा पेपर लीक हो जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा स्टोरी अबाउट आवर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में। ऑनलाइन एग्ज़ाम में ना तो हमारे पेपर्स की प्रिंटिंग होती है, ना ही पेपर्स का ट्रांसपोर्टिंग होता है और ना ही पेपर्स को सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। तो इस वजह से पेपर के लीक होने की चांस थोड़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कम होती है, ज़ीरो नहीं हो जाती। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है मेन प्रॉब्लम। सोचो, अगर एग्ज़ाम देते समय बीच में आपका कंप्यूटर हैंग हो गया, आपके कीबोर्ड्स काम करना बंद कर दे, आपका माउस काम करना बंद कर दे, या फिर आपका स्क्रीन फ्रीज हो जाए, तो आप क्या करोगे? आपके आजू बाजू के स्टूडेंट्स अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप इन्विजिलेटर को बुलाओगे, वो कुछ प्रॉब्लम्स जो भी होंगे उसको देखेंगे। और हाँ, अगर अच्छा इन्विजिलेटर मिल गया तब ये सब काम होगा, वरना मैं अपना पर्सनल टच बता रही हूँ। मैंने 2025 में CUET का एग्ज़ाम दिया था एंड CUET के एग्ज़ाम देते वक्त मेरे साथ भी, आपको मालूम होगा CUET का एग्ज़ाम CBT मोड में होता है, एंड मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। लेकिन मैंने उनसे बोला था कि सर मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए, तो अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा CBT मोड में हो रहा है ना, टाइमर जो है वो सबके लिए इक्वल होता है। फिर मुझे बाद में ध्यान आया, इनसे मैं टाइम मांग के क्या करूँगी कि सिस्टम में ऑलरेडी टाइम फिक्स्ड है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सारे बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और मैं बैठ के उनका वेट कर रही हूँ। वो कुछ अपने सखा सखी को बुला के लाए कि एक बच्ची का कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे तैसे कुछ उन्होंने करके और फिर मेरा कंप्यूटर वगैरह सब ठीक किया। फिर मैंने अपना एग्ज़ाम देना जल्दी जल्दी शुरू किया और इस चक्कर में मेरे कुछ क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। अब कुछ लोग बोलेंगे तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, बात एडवांस टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात मैनेजमेंट की है। तो दोस्तों, CBT मोड पेपर लीक होने का सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन इससे सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, इसके चांसेस बहुत कम हैं। कहने का सेंस ये है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में पेपर सिक्योरिटी ज़रूरी है और ऑनलाइन एग्ज़ाम में साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है।
जो कि हमारे इस प्यारे से एंटी एजेंसी के पास कितनी सिक्योरिटी अच्छी है, वो हम अच्छे तरीके से उससे वाकिफ़ हैं। सोचिए दोस्तों, एग्ज़ाम में लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर सारे बच्चों का नहीं एरर आता है, कंप्यूटर में कोई इशू नहीं आता है, लेकिन अगर 2-4 बच्चों के भी बीच में कंप्यूटर के वो एरर आ जाएं, 2-4 तो नहीं होंगे, लाखों बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पेपर में ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, ये डेफिनेटली है। तो आप खुद सोचो उस स्टूडेंट पर क्या बीतेगा। ये तो वही बात होगी ना, बिना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किए बेचारे का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो जब वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाएंगे तो उनका क्या हालत होगा। तो मेरे हिसाब से कंक्लूजन ये निकलता है, प्रॉब्लम मोड चेंज करने से नहीं होगा, प्रॉब्लम मैनेजमेंट का है। ओवरऑल एग्ज़ाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, प्रॉब्लम मैनेजमेंट का है। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम में भी मैनेजमेंट सही ढंग से किया गया होता तो शायद पेपर लीक ना होता। और अब अगर ऑनलाइन मोड में ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम को, तो वहाँ भी अगर मैनेजमेंट थोड़ी भी वीक हुई ना, तो फिर स्टूडेंट का तो कल्याण है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड? मुझे तो दोनों मोड ही एकदम कुछ कहा नहीं जा सकता, ये वाली फीलिंग्स है। 3 ऑप्शंस हैं, ऑफलाइन इज़ द बेस्ट और ऑनलाइन इज़ द बेस्ट, और कुछ कहा नहीं जा सकता। बाय, सब्सक्राइब कर लेना।